हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी शेयर के बारे में जिसने मात्र 26 पैसे से लेकर ₹3.25 तक का सफ़र एक साल में तय किया है। यानी कि अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में एक मल्टी बैगर रिटर्न जो है बना कर दिया है। और अभी भी स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आपके पैसों को एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो आइए जानते हैं स्टॉक का नाम क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी फाइनेंशियल तौर पर कैसी है और साथ के साथ कंपनी करती क्या है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। कंपनी जो है फाइनेंस का काम करती है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 164 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस ₹3.23 या ₹3.25 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। हाई एंड लो में आप समझ सकते हैं कि 26 पैसे से लेकर ₹3.23 के लेवल तक स्टॉक जो है आया है। स्टॉक का पीई रेशो काफ़ी हाई है। बुक वैल्यू 1.41 की है। डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी यहाँ पॉजिटिव में है। आरओई भी यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिलता है। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है ₹1 है। अगर ग्राफ के बिहाफ पर समझा जाए तो आज से एक साल पहले स्टॉक का प्राइस मात्र 28 पैसे था दोस्तों, और आज का प्राइस देख सकते हैं ₹3.07 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट 996% तक का रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिया है। हालांकि आज स्टॉक में लोअर सर्किट लगा है 4.95% की दर से। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि अगर इसमें लोअर सर्किट लगा है तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर में कब अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग जाए ये किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पर स्टॉक जो है कंसोलिडेशन मोड में है, यानी कि अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दबाकर। और अगर ये गिरावट आने वाले दिनों में बरकरार रहती है तो आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे स्टॉक बाय करने के लिए। तो अभी के लिए आपने बाय की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है, आपने केवल नज़र बना के रखनी है। जैसे ही स्टॉक में दोबारा से रिवर्सल आए तो आप वहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी जो है उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पीएमसी फिनकॉर्प एक फाइनेंस कंपनी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का भी काम करती है। और इसी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में मामूली सी अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं तो जिस तरह का रिटर्न आपको पिछले एक साल में स्टॉक ने बना कर दिया है, आने वाले दिनों में आपको ये रिटर्न और ज़्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए मैक्सिमम हिस्ट्री की तो ये जो स्टॉक है एक समय पर ₹101 ₹102 के ऊपर ट्रेंड कर रहा था और उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट हुई और स्टॉक जो है बिल्कुल डाउन आ गया, यानी कि ₹1 के ऊपर कभी उठा ही नहीं। लेकिन पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे कि 26 पैसे से लेकर अभी ₹3.07 के लेवल तक पहुंचा है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, दोबारा से स्टैंड अप हो रही है। और साथ के साथ अगर कहें कि कंपनी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि देखिए जिस स्टॉक का प्राइस ₹101 पे था और वो वापस से 26 पैसे या 20 पैसे के लेवल पर आई, तो यहाँ पर कंपनी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और अभी जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में, लगातार पिछले दिनों में अगर आपने देखा हो कि अपर सर्किट लग रहे थे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर अगर हमारा पैसा आज से 6 महीने या एक साल पहले इन्वेस्टेड रहता तो हमें ये रिटर्न जरूर मिला होता, यानी कि 1000% तक का रिटर्न। तो अभी के टाइम पे नज़र बना के रखनी है, खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि लोअर सर्किट लगा है, लोग माल यहाँ पर डंप कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग दबाकर हो रही है। और अगर आप लोगों ने भी पैसा लगाया है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लंबे समय तक फोकस ना रखें क्योंकि पेनी शेयर है, और अगर लंबे समय तक फोकस रखना है तो अपनी इन्वेस्टमेंट का केवल 10% पार्ट ही पीएमसी फिनकॉर्प में इन्वेस्ट करें। अगर दोस्तों बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स की, इसके फंडामेंटल्स की, तो वो भी देख लेते हैं। एनालिसिस में जाएंगे तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, कंपनी के ऊपर जो उधारी है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। और इसी के साथ हम कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। साथ के साथ कुछ कॉन्स भी हैं। दाउ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो ये कंपनी का इंटरनल मैटर है कि वो डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है। और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में -17.71% की हुई है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये कुछ कॉन्स हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्टॉक ने अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देख सकते हैं जून में सेल्स जो थी 0.94 लाख की थी, फिर 85 लाख की थी, दिसंबर में 2.73 करोड़ की थी और मार्च में वापस से 0.91 लाख की देखने को मिली है। और अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। हालांकि मार्च 2021 में प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि 1.48 करोड़ का लॉस जो है कंपनी को देखने को मिला है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए
तो पूरे साल के दौरान कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 में 1,44,00,000 का प्रॉफिट था कंपनी को, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर 1,82,00,000 का देखने को मिलता है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है, क्योंकि देखिए अगर मार्च 2016 से देखेंगे तो 90 लाख का प्रॉफिट, फिर 72 लाख का, फिर 1,01,00,000 का, यहाँ पर 1,59,00,000 का, उसके बाद 1,44,00,000 का और वापस से 1,42,00,000 का प्रॉफिट जो है कंपनी ने दिखाया है। तो कंपनी कहीं ना कहीं दोबारा से स्टैंड अप करती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो अगर आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्टर रहेगा तो आप एक मल्टी बैगर रिटर्न जो है फ्यूचर में बना सकते हैं। तो नज़र बना के रखनी दोस्तों, खरीदारी अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक का जो RSI लेवल है वो काफ़ी हाई है और स्टॉक अभी बिल्कुल बुलिश मूवमेंट में है। जब स्टॉक मिड रेंज में आ जाए तब आपने खरीदारी करनी है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर इनके कैश फ्लोज की और बैलेंस शीट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्व जो है कंपनी के पास अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ का पड़ा हुआ है। बोरिंग्स नाम मात्र है, 6 करोड़ की उधारी देखने को मिलती है और अदर लायबिलिटी जो है 2,51,00,000 की है। तो एसेट्स भी कंपनी के पास अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, 80,46,00,000 का। और अगर बात करें हम इन्वेस्टर की यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट बहुत कम है, यानी कि 20.29% का स्टेक जो है वो केवल प्रमोटर्स के पास है और बाकी की सारी होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है। तो बिल्कुल ही छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए अगर स्टॉक चल गया। हालांकि अभी तक स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से चला है। अगर बात की जाए पिछले 1 साल में एक मल्टी बैगर रिटर्न जो है स्टॉक बनाकर दे चुका है, लेकिन अगर इस लेवल के बाद दोबारा से चलता है तो लेवल्स और टारगेट्स काफ़ी हाई होने वाले हैं। तो मामूली से अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए दोस्तों अगर एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं। साथ के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। 50-50% का चांस होता है। अगर स्टॉक चल गया तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, अगर नहीं चला तो आपकी जो केवल इन्वेस्टमेंट है वो डूब सकती है। तो बहुत मामूली सी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो PMC फिनकॉर्प लिमिटेड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल्स के ऊपर एनालिसिस चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।